हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटीग्रेशन का वो मेथड सीखेंगे जो कि अब तक हमने जिस टाइप का इंटीग्रैंड नहीं देखा। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कि हमारा इंटीग्रैंड अगर दो अलग टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, x cos x, ये हो। देखो, अब तुम इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक अलजेब्राइक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है कि अगर एक को सब्स्टिट्यूट करते हो तो दूसरा उसका डेरिवेटिव नहीं बनता। तो आज हम सीखेंगे कि अगर इस टाइप का इंटेग्रल आ जाए हमारे सामने तो हम किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जनरली f इंटू जी करके लिख रहा हूं कि ऐसे दो फंक्शन है, मान लो हमारे पास, जो एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। दो अलग ही टाइप के फंक्शंस हैं। जैसे कई होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। एक बार फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट कर लो। इसी तरह से नोट करना, ये जो वर्ड बन गया सिलेट, कांस्टेंट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो वर्ड है ये हमारी हेल्प करेगा इंटीग्रेशन सीखने में, शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में। पूरी तरह से ये अप्लाई नहीं होता हर एक क्वेश्चन में, लेकिन काफी हद तक ये अप्लाई हो जाता है। तो ये क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। तो ये सोचना कोई खास मुश्किल काम नहीं है कि एक्चुअली ये डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल से बना है। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हमने इस टाइप के इंटेग्रैंड्स को सॉल्व करना सीखा है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तुमने ये फिक्स करना है कि इनमें पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है। हम ऐसा करते हैं, f को पहला फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इंटेग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब इस पूरे फॉर्मूले में तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन का इंटेग्रल नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहां पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, इस बारे में इस तरह से सोचना है कि जिसका इंटेग्रल मुश्किल है या जिसका इंटेग्रल हमें नहीं पता, ऐसे फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। और इसमें हमारी हेल्प ये सिलेट वर्ड थोड़ा सा कर देता है। हर एक फंक्शन, हर एक क्वेश्चन में ये नहीं चलेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मतलब कैसे कि जो वर्ड यहां पे पहले आ रहा है उस टाइप के फंक्शन को तुम फर्स्ट फंक्शन मानो, और जो वर्ड यहां पे बाद में आ रहा है, जो लेटर बाद में आया, उस टाइप के फंक्शन को तुम सेकेंड फंक्शन मान सकते हो। मगर इसका उलट करके भी कई बार हो जाता है, लेकिन शुरुआत में यह हमारी हेल्प बहुत ज्यादा करता है। तो अगर मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से लिखूं तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, इंटेग्रल है अगर ऐसा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटेग्रल ऑफ सेकंड। ये इस तरह से तुमने याद कर लेना है, और इसको हम कहते हैं इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स।
मतलब हमने इंटेग्रैंड को दो हिस्सों में बांट दिया, दो फंक्शंस मान लिए, उसको एक फंक्शन नहीं माना और उस हिसाब से हमने किया। तो प्रोडक्ट रूल कह देते थे हम डेरिवेटिव में, यहां पे हम बाय पार्ट्स कह देंगे, क्योंकि हर बार दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा पाते। वो सिर्फ तब लगता है जब दो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाएं जो कि एक दूसरे का डेरिवेटिव भी ना हो। तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा गया, प्रोडक्ट रूल नहीं कहा गया। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी ये एक्सरसाइज है 7.6। तो मैं आज का पहला क्वेश्चन लेता हूं, I इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो मैंने एक्स कॉस एक्स कंसिडर किया था, एक्स साइन एक्स है हमारे पास। तो इसमें अब देखो, तुम कहोगे कि सर इसमें तो एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास है, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन है, तो दोनों का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, तो फिर हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने? तो यहां पे हमारी हेल्प ये करता है, देखो अलजेब्राइक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो तुम्हारा एक्स अलजेब्राइक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो। मान लो ये वर्ड तुम्हें अगर ना पता चलता तब भी तुम फर्स्ट फंक्शन एक्स को ही मानते। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक्स को सेकंड फंक्शन मान के शुरू करते तो तुम देखते कि साइन एक्स का अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो कॉस आएगा, कॉस का डेरिवेटिव करोगे साइन आएगा, ये तो खत्म होगा नहीं। और अगर एक्स का तुमने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर्स बढ़ती ही जाएंगी, तो ये इंटेग्रल का साइन तो कभी हटेगा ही नहीं, ये वाला इंटेग्रल तो कभी हटेगा ही नहीं। देखो साइन का यहां कॉस हो जाएगा और एक्स का यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाय पार्ट्स लगाओगे। तो एक्स को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जब सेकंड स्टेप पे होगा तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, तो हम इंटेग्रल कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, तो एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, इंटेग्रल ऑफ साइन x dx, ये जो प्रोडक्ट है इसका दोबारा से इंटेग्रल प्लस c। अब हम सब जानते हैं कि साइन x का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस इंटेग्रल यहां भी क्या आ गया, माइनस कॉस x dx प्लस c। तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटेग्रल हो गया साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो ये मुश्किल नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को शुरुआती लेवल पे जब ये दिखता है कि इंटेग्रल के ऊपर फिर इंटेग्रल है और यहाँ पे ये कुछ मुश्किल सी टर्म है, तो उन्हें मुश्किल लगता ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। और बल्कि ये इम्पॉर्टेंट भी है साथ में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ ही जाया करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू इंटेग्रल x log x dx। अब देखो यहां x को फर्स्ट फंक्शन नहीं मान सकते हम, क्योंकि log x का इंटेग्रल है ही नहीं हमारे पास। अगर हम x को फर्स्ट मानते हैं और log x को मान लेते हैं सेकंड, तो log x का इंटेग्रल का कौन सा फॉर्मूला किया है तुमने? log x की इंटीग्रेशन हमने अब तक नहीं की, तो इसलिए यहां पर आएगा log x फर्स्ट फंक्शन। और ये जो वर्ड मैंने सिलेट बताया इसमें भी l पहले और a बाद में है, लॉगरिथमिक पहले और अलजेब्राइक बाद में। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा आ गया, log x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन इंटेग्रल। तो देखो x का इंटेग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c। अब यहां पे क्या होगा, एक x की पावर कैंसिल हो गई, यहां पे एक पावर रह गई, तो 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस, यहां x रह गया था, 1 बाय 2 तो हम पहले ही लिख देते हैं। x का इंटेग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c।
तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके आखिरी स्टेप लिख देते हैं। हमारा आंसर आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो मैं चलता हूं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहां पे भी साइन इनवर्स एक्स जो है उसका इंटेग्रल का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ, सबसे पहले तो डेरिवेटिव लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका प्रोडक्ट, इसका फिर इंटेग्रल। तो x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस इंटेग्रल, अब इसका x का इंटेग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, उसका 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस इंटेग्रल को कैसे सॉल्व करूं, ये मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा आइडिया लगा रहा हूं कि अगर ऊपर भी मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही क्रिएट कर लूं तो डिनोमिनेटर में से रूट खत्म हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम इस इंटेग्रल में क्या है, प्रॉब्लम इस इंटेग्रल की ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं z पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि न्यूमिरेटर में भी 1 माइनस एक्स मैं बना सकूं। तो चलो बना लेते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस मैंने अंदर लिख दिया तो बाहर प्लस लगा देता हूं, 1/2 इंटेग्रल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी। तो अब मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें कहा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है मैंने, तो मैं ऐसा करता हूं 1 प्लस कर देता हूं, 1 माइनस कर देता हूं। देखो 1 मैंने प्लस किया यहां लिख दिया और एक 1 माइनस, तो अगर कैंसिल आउट करोगे तो यही बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जिस वे को लेके कहा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्रिएट करना है, तो वो एम मेरा ये था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे मैं अलग करूं इसको, जैसे कि एलसीएम लेते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस इंडिविजुअल डिवाइडिंग, और -1 के नीचे इस डिनोमिनेटर को कर दूं अलग। तो दो इंटेग्रल जो बनेंगे दोनों ही हमारे ऐसे इंटेग्रल बनेंगे जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ ऑफ, दो इंटेग्रल बनेंगे तो ब्रैकेट लगा लिया मैंने, इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस सी। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग और 1 माइनस 1 के नीचे अलग। अब ये दोनों इंटेग्रल कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ये तो हो ही सकता है। देखो स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स एक्स है इसका आंसर, इसका क्या होगा, अंडर रूट नीचे और वही नंबर ऊपर है तो अंडर रूट ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 5/√5 लिखूं तो इसका आंसर आएगा √5। क्यों, क्योंकि मैं 5 को √5 इंटू √5 लिख सकता हूं और एक √5 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की जगह मैं यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर एज्यूम कर लूं तो सेम रीजन से मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट ऊपर आ गया। कैसे, एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि अगर 5/√5 हो तो ये आंसर आता है √5। क्यों, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूं √5 इंटू √5 अपॉन √5, ऐसे लिख सकता हूं मैं। दो स्क्वायर रूट में सेम नंबर अगर हो तो मल्टीप्लाई होते तो रूट हट जाता है, एक कैंसिल हो गया एक रह गया। तो बिल्कुल यही आर्गुमेंट है मेरा कि मैंने रूट
ऊपर लगा दिया, नीचे वाला रूट कैंसिल हो गया, -12। अब इसको तो हम सॉल्व करके लिख ही सकते हैं, साइन इनवर्स x, ये आ गया प्लस c। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमें तो इसका फॉर्मूला भी पता ही है। ये कौन सी फॉर्म बन गई, a² - x² अंडर रूट। a² - x² अंडर रूट जो होती है उसका आंसर क्या होता है, x 1 - x² अंडर रूट होल अपॉन 2, ये जो 1/2 है मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू a² अपॉन 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 यानी x, और फिर लास्ट में -12 साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये टर्म अलग टाइप की है, ये टर्म अलग टाइप की है, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक ही टाइप की हैं, तो इनको मैं आपस में सॉल्व करके लिख देता हूं और हमारा आंसर आ गया I = ½ x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x 1 - x² अंडर रूट, और ये 1/4 है, ये -12 है तो साइन इनवर्स x ही। ये इस तरह से है कि अगर मैंने 1/4 में से हाफ माइनस करना हो तो -1/4 आएगा मेरे पास, तो -1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो एक्चुअली तुम्हें तो बस जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है फर्स्ट स्टेप वो याद होना चाहिए, उसके बाद तो इंटीग्रेशन की वही फॉर्मूले चलेंगे, उसी टाइप के इंटीग्रेंड तुम्हारे पास क्रिएट होंगे जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 4th क्वेश्चन, I = इंटेग्रल ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। अब देखो ये क्या है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो एक ही फंक्शन हुआ, साइन इनवर्स x एक ही टाइप का फंक्शन, ये दूसरा है ही कहाँ, और आप हमें आज बाय पार्ट्स करवा रहे हो, तो बाय पार्ट्स में तो 2 हमें फंक्शन दिखने चाहिए। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी सोच, हमें 2 फंक्शन दिखने चाहिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है स्टूडेंट्स के साइन इनवर्स x का इंटेग्रल हमारे पास है ही नहीं। तो जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है सिंगल जिसका इंटेग्रल हमारे पास ना हो, जैसे log x आ जाए, ऐसे साइन इनवर्स x आ जाए, तो उसका इंटेग्रेशन हम कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स से ही करते हैं, लेकिन हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन 1। इसको लिखते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx। अब देखो 1 इंटू करके तो लिख ही सकते हैं ना हम, तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 फंक्शन बन गए। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेट से उलट चलना पड़ेगा। वहां पे कांस्टेंट सबसे पहले आ रहा था ना, लेकिन यहां पे कांस्टेंट को हमें सेकंड फंक्शन मानना है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है उसका इंटेग्रल तो हो नहीं सकता, तो यहां पे तो उसका स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि हमें बाय पार्ट्स यूज ही तभी करना पड़ा क्योंकि इसका इंटेग्रल नहीं था हमारे पास। तो चलो बाय पार्ट्स लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मैं सीधा इंटेग्रल करके ही लिख रहा हूं, 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो डेरिवेटिव तुमको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं यहां पर 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा, पहले 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, एक पावर कम रह जाएगा, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 - x² इंटू x dx प्लस c। x कहां से आ गया, 1 का इंटेग्रल। अब इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है, ये तो बात बन गई, फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई सॉल्व, x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस हमारे पास है 2x साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² अंडर रूट dx प्लस c। तो इस इंटेग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए, हम ऐसा करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, जरा ज्यादा आसान लगेगा हमको। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, और लेट i डैश इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2x साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² अंडर रूट dx।
अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए। ये अपने आप में अलग से एक क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का। कैसे, देखो एक चीज तो तुम देख ही रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी साथ ही मल्टीप्लाई में पड़ा है 1/√(1 - x²। तो यहां पे यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो मैं ऐसा करता हूं, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें x की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि भाई x जो है वो यहां पे मौजूद है। तो x कितना हो जाएगा, साइन इधर चला गया, साइन z, और साथ ही हम इसका डेरिवेटिव भी करेंगे। ऑल्सो dx/(1 - x²) इज इक्वल टू dz। इसको मैं काट देता हूं, dx/(1 - x²) इज इक्वल टू, मैं यहां इज इक्वल टू लगाना भूल गया था, dz। तो यहां से मैंने डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ। तो देखो साइन इनवर्स x हो गया तुम्हारा z, x हो गया तुम्हारा साइन z, और dx/(1 - x²) हो गया dz। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। 2 तो खैर 2 रहेगा ही। तो अब हम इस इंटेग्रल को लिखते हैं इस तरह से, देयरफॉर I डैश इज इक्वल टू इंटेग्रल 2, देखो साइन इनवर्स एक्स साइन जो है वो z है, तो वो मैं पहले लिख रहा हूं z साइन z dz। तो ये बन गया हमारे पास एक नया इंटेग्रल। इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसको भी बाय पार्ट्स करेंगे। 2z एक फंक्शन है और साइन z दूसरा फंक्शन है, तो इसको बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो चलो फिर हम पहले पेज बदल लें, उसके बाद नए पेज पे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटेग्रल। अब मैं 2z को पहला फंक्शन और साइन z को दूसरा फंक्शन मान लूंगा। बाय पार्ट्स अगेन लगाया मैंने। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dz प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन z का इंटेग्रल माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये हो गया -2z cos z, ये माइनस माइनस हो गया +2, और cos z का इंटेग्रल कितना हो गया, साइन z प्लस c। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा x में पुट करना है इसको, -2। अब cos z के बारे में सोचना पड़ेगा, z और साइन z तो हमें पता है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा रफ वर्क कर लें। देखो हमारे पास साइन z कितना है, x, हमने यही पुट कर दिया था। तो cos z कैसे बनेगा, cos z होगा 1 - sin² z का अंडर रूट। देखो 1 - sin² z हो जाएगा cos² z, उसका स्क्वायर रूट cos z। तो cos z की वैल्यू आ जाएगी 1 - x²। तो cos z की जगह ये लिखना है, तो मैं cos z पहले लिख देता हूं, 1 - x²। z की जगह क्या आ जाएगा, z को देखो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं तुमको, ये पुट किया था हमने। देखो z की जगह साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x प्लस 2x प्लस c। क्यों, क्योंकि साइन z x है। तो ये i डैश आ गया। अब हम कहेंगे पुट दिस इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करने वाला हूं, i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। देखो मैं एक बार फिर इक्वेशन नंबर 1 दिखा देता हूं तुमको। देखो x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस दिस इंटेग्रल। तो इस इंटेग्रल की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो मैं पुट कर रहा हूं। इंटेग्रल की वैल्यू ये है -2 1 - x² साइन इनवर्स x प्लस 2x प्लस c। तो ये ब्रैकेट खोल देते हैं और आंसर आ गया, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 1 - x² साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 बार हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ा और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो आज का हम उठाते हैं 5वां क्वेश्चन।
आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई की पावर 3x इंटू साइन 5x dx। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जैसे मैं करूंगा ना, ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं, ई एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स और ई एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसको मैं एक क्वेश्चन जैसे करूंगा वैसे ही ये कॉस वाला भी होगा, तो ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय पार्ट्स लगाता हूं। अब तुम जानते हो कि दोनों ही फंक्शन का इंटेग्रल भी है और डेरिवेटिव भी है, तो तुम अपनी मर्जी से यहां पे किसी को भी फर्स्ट या सेकंड फंक्शन मान सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं, जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ई की पावर 3x हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो ई की पावर 3x इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी कि माइनस कॉस 5x अपॉन 5 माइनस इंटेग्रल ई की पावर 3x का डेरिवेटिव 3 ई की पावर 3x इंटेग्रल ऑफ साइन 5x, तो माइनस कॉस 5x अपॉन 5 dx प्लस c। तो यहां पे हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू -1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 3 भी बाहर 5 भी बाहर, 3/5 इंटेग्रल ई की पावर 3x कॉस 5x dx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इंटेग्रल। लेकिन यहां पर फिर देखो, ये इंटेग्रल का साइन हटा नहीं है और यहां भी बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लगा देते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं। i इज इक्वल टू -1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x प्लस 3/5, दो टर्म्स आनी है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। फिर से ई की पावर 3x को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और कॉस 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5 माइनस कॉस 5x का इंटेग्रल हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5। यहां क्योंकि इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिखना है, इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3 ई की पावर 3x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। तो फिर से हम ब्रैकेट खोलेंगे, i इज इक्वल टू 1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x प्लस, अब देखो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/25 ई की पावर 3x साइन 5x माइनस 3/5 है, यहां भी 3/5 है, तो 9/25 इंटेग्रल ई की पावर 3x साइन 5x dx प्लस c। तो ये तो बड़ी हैरानी हो गई, ये तो बहुत हैरानी वाली बात आ गई स्टूडेंट्स। हमने कहां से स्टार्ट किया था, इंटेग्रल ऑफ ई की पावर 3x साइन 5x, यहाँ पे तो फिर से इंटेग्रल ऑफ साइन 3x ई पावर 3x साइन 5x दोबारा क्रिएट हो गया, यानी सेम इंटेग्रल यहां आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, हम यहां पे एक ट्रिक खेलेंगे इस इंटेग्रल के साथ, इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम आई लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, देखो यहां हम आई की वैल्यू लेके चले ना, तो ऐसे ही हम करेंगे। यहां पे इसको आई लिख लेते हैं, इसको मना लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। i इज इक्वल टू -1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x प्लस 3/25 ई की पावर 3x साइन 5x माइनस 9/25 i प्लस c। तो अब मैं जब इस 9/25 i को इस तरफ लेके जाऊंगा और प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 34/25 i। ये सॉल्व करके स्टूडेंट्स तुम देख सकते हो, इज इक्वल टू -1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x प्लस 3/25 ई की पावर 3x साइन 5x प्लस c। तो यहां पे आंसर कैसे आएगा, 34/25 i। मैं ऐसा करता हूं, e की पावर 3x कॉमन ले लेता हूं और 1/25 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, -5 cos 5x। देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि मैंने 25 कॉमन लिया, यहां पे 5 था नीचे, यहां पे क्या आएगा 3 साइन 5x प्लस c।
तो 25 से 25 हो गया कैंसल, और अब हमारा आंसर आ गया I इज इक्वल टू 1/34 e की पावर 3x ब्रैकेट स्टार्ट -5 cos 5x प्लस 3 sin 5x प्लस c। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स, ये आंसर एक्चुअली कई बार डायरेक्ट भी दिया होता है बगैर इस पूरे प्रोसेस के, वो तुमने क्रैम नहीं करना, क्योंकि वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और 4 मार्क्स अगर चाहिए तो ये इतना बड़ा जो प्रोसेस है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन आज के हो गए। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।